ये किस्सा है दोस्ती में गद्दारी का। फिल्म 9 में दो दोस्त एक गद्दार, खास दोस्त और एक गद्दार। हाय दोस्तों, आई एम सनी कपूर। बॉलीवुड में राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टिंग मॉन्टर हूँ। दोस्तों, ये जो किस्सा मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये किस्सा मेरे शुरुआती दौर का है। जब मैं नए नए बॉम्बे में आया था और उस समय हम लोग थिएटर से जुड़े हुए थे, तो प्लेस वगैरह करते थे। हमारी जो रिहर्सल है वो बांद्रा में रंग मंदिर में चलती थी। वहीं पर हम लोग रिहर्सल करते थे और जहाँ पर शो तय हो जाता था वहाँ हम लोग शो करते थे। उस दौरान हमारा एक ग्रुप था। मैं प्ले डायरेक्ट कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था उसमें। और जो उस समय जो भी हमारे साथ जो काम कर रहे थे, उसमें दो दोस्त थे जो एक ही साथ एक ही रूम में रहते थे दोस्तों, वहीं बांद्रा में रंग मंदिर के थोड़ा आगे जाके रेलवे क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर रहते थे पीजी में। और दोनों की बहुत खास दोस्ती थी। मैं उन दोनों का नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये जो किस्सा है ये चीटिंग का है। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए दोनों का नाम, काल्पनिक नाम रख लेता हूँ, राम लखन। एक राम और एक लखन। ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी होता है, फिल्मी दुनिया में ऐसा भी होता है। और हमें, जब हम लोग फिल्मों में काम करते हैं, अपना कैरियर बना रहे होते हैं या बन जाता है, तो ऐसे जो केस होते हैं उनसे सावधान रहना पड़ता है। अगर चूक जाए तो काम हाथ से जाता है, कभी कभी कैरियर ही खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो उसमें से जो दो दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त को एक सीरियल में बहुत अच्छा रोल मिल गया। एपिसोडिक सीरियल था जिसमें एक कहानी एक ही एपिसोड में खत्म हो जाती। वो सीरियल बहुत पॉपुलर था। उस समय चैनल बहुत कम थे, लेकिन वो सीरियल उस जमाने में बहुत पॉपुलर था क्योंकि डायरेक्टर बहुत बड़े थे उसके। और उस सीरियल में काम मिल जाना मतलब कि आप अच्छे एक्टर हो, ऐसा एक ठप्पा लग जाता था। तो जो मेरा काल्पनिक नाम मैंने जो आपको बताया, राम को उस सीरियल में मेन रोल मिल गया। रेगुलर कुछ कैरेक्टर थे, वो तो चल ही रहे थे, वो बड़े एक्टर थे, लेकिन एक कहानी में जो उस कहानी का जो हीरो था वो राम को मिल गया। और हम सब खुश हो गए कि चलो, हम लोगों में से एक आर्टिस्ट को एक अच्छा रोल मिल गया, शुरुआत उसकी अच्छी हो गई। और हमारा शो बहुत नज़दीक था। तो उसने बोला कि मुझे 2 दिन का मेरा काम है सर, मुझे 2 दिन बीच में चाहिए। राम ने मुझे बोला। तो मैंने कहा ओके, कर लो तुम, लेकिन जैसे ही हो, रात को भी जब भी आप फ्री हो, अपने प्ले का जो आपका करेक्टर है उस पर ध्यान रखना, स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ते रहना, रिहर्सल करते रहना 2 दिन में, जहाँ भी आपको टाइम वगैरह मिले तो, क्योंकि हमारा शो बहुत नज़दीक है। दोस्तों बोला ओके सर। उसके साथ जो लखन था वो बोला कि सर मैं भी नहीं आऊँगा 2 दिन। तो मैंने बोला भाई आप क्यों नहीं आओगे, इसको रोल मिला है कि जाने दो, इसको 2 दिन करने दो, हमारा शो नज़दीक है, आप तो करते रहो। तो उसने बोला नहीं सर, मेरा खास दोस्त है, मेरा भाई है ये, इसकी शूटिंग में मैं इसका स्पॉट बॉय बन के जाऊँगा, इसके साथ रहूँगा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मुझे 2 दिन इसके साथ छोड़ दी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि उसका काम है वो कर लेगा, भाई तुम रिहर्सल मत छोड़ो, अपना काम हम लोग जो कर रहे थे। वो नहीं माना और वो 2 दिन की छुट्टी लेकर राम के साथ चला गया। शूटिंग में उस लखन ने राम का रोल छीन लिया। उसकी नीयत उस रोल पे थी, दोस्ती पे नहीं थी। शूटिंग के दौरान उसका एक जो राम था, उसका कैरेक्टर जो था एक टैक्सी वाले का था। और जो रेगुलर कैरेक्टर थे वो टैक्सी वाले के केस को उलझाते हैं, सुलझाते हैं। जो भी कहानी थी उसमें, पूरी कहानी उस टैक्सी वाले ड्राइवर के ऊपर थी। तो जो लखन था वो साथ में गया बॉय बन के। राम बहुत खुश कि मुझे अच्छी सीरियल में अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए मौका मिला है और अच्छा किरदार है मेरा, और साथ में मेरा दोस्त मेरा बॉय बन के आया। तो वो अपना थोड़ा सा स्टाइल में आ गया। लक्ष्मण ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उसको बोला देख भाई, तू टैक्सी वाले का रोल कर रहा है तो साथ एक पान खा ले, अच्छा लगेगा। राम ने बोला हाँ अच्छा लगेगा। और लखन भागता हुआ गया और लखन ने एक पान लाके राम को खिला दिया। राम जो था वो पान नहीं खाता था,
और उसे लखन ने जर्दे वाला पान खिला दिया। और बाद में हम लोग को ये भी मालूम पड़ा कि लखन ने जानबूझ के ज़्यादा जर्दा खिला दिया था उसे, ताकि इसको चक्कर आ जाए और ये एक्टिंग नहीं कर पाए। जब राम ने वो पान खाया, पहली बार जर्दा खाया, तो उसे चक्कर आने लगे, वो उल्टियाँ करने लगा, जो भी हुआ होगा उस समय। डायरेक्टर गुस्सा हुआ, वो बहुत परेशान हो गया डायरेक्टर कि कैसा है ये, कैसा आर्टिस्ट को ले लिया है, ये है वो है, तमाम बातें हुई। तो लखन ने बोला कि सर ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, हर जगह नशे में ही जाता है शूटिंग करने, आप बोलो तो इसका रोल मैं कर लेता हूँ। डायरेक्टर वैसे ही टेंशन में था, उसने बोला हाँ हाँ ठीक है तुम कपड़े उतारो, और पूरा रोल लखन को मिल गया। तो लखन ने अपने खास दोस्त, जिसको अपना भाई कहता था, जिसके साथ वो रहता था, उसे धोखा दे के, चाल चल के वो रोल हथिया लिया। ये सारी बातें हमें बाद में पता चली। तो कितना बुरा किया एक दोस्त ने दोस्त के साथ। और ऐसा होता है दोस्तों बहुत। यहाँ एक आदमी को अगर काम मिल जाए तो 10 लोग उसका रोल छीनने के चक्कर में रहते हैं। तो अगर कोई एक्टर बनने आ रहा है तो इसे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, अगर आप इन चीज़ों से चूक गए तो गए। आप लोगों ने भी फिल्मों में देखा होगा कभी कभी कि बहुत एक अच्छा आर्टिस्ट आता है, हमें लगता है कि ये तो सुपरस्टार बनेगा, और अचानक गायब हो जाता है। वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाता है दोस्तों। इसलिए हमेशा संभल के चलना चाहिए दोस्तों। ये किस्से ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि मेरा ये वो जो वक्त था शुरुआती दौर का था, उस समय मुझे इस किस्से ने बहुत कुछ सिखा दिया था। मैं संभल के चला हूँ। अगर आप भी फिल्म लाइन में आना चाह रहे हैं तो संभल के चलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर कुछ इसी तरह की कोई बातें करेंगे, इसी तरह का मैं कोई किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।